मैं प्रशासन को इस बात के लिए स्पष्ट कहूंगा कि राह चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई दो युवक और युवती है, राह चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। सीएम के हुक्म की नाफरमानी। पकड़ो ये, हट। अब कभी भी नहीं आएंगे गलती हो गई। हम भी घूमने के लिए आए थे। चल पालो कर चल, चलो बात करो। रोमियो के नाम पर कानून से खिलवाड़। एंटी रोमियो मुहिम का पूरा सच। ये है गाजियाबाद पुलिस का असली चेहरा। एंटी रोमियो मुहिम के नाम पर लड़कियों के साथ पुलिस की बदसलूकी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोबाइल कैमरा से तैयार ये वीडियो 24 मार्च यानी इसी शुक्रवार का है। उस दिन गाजियाबाद में एक पीसीआर पर तैनात कुछ पुलिस वाले एक पार्क में जा धमके थे। पार्क में पहुंचते ही पुलिस वालों को कोई लड़का मिला या लड़की या फिर कोई प्रेमी जोड़ा, सभी को खूब जलील किया। हैरानी की बात तो यह है कि इस कार्रवाई के दौरान पुलिस वालों के साथ एक भी लेडी पुलिस कांस्टेबल मौजूद नहीं थी। इस वीडियो में कैद पुलिस वाले एक छात्रा और उसके दोस्त को इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि कानों में किसी ने शीशा उड़ेल दिया हो। लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने दोस्त के साथ पार्क में बैठी हुई थी और पुलिस वालों की नजर उन दोनों पर पड़ गई। फिर क्या था, पुलिस वालों ने वहीं खड़े खड़े बेचारी लड़की को कैरेक्टर सर्टिफिकेट थमा दिया। पुलिस वालों ने लड़की और उसके दोस्त को पहले तो जमकर डांटा, फटकारा और उससे भी दिल नहीं भरा तो दोनों को पुलिस की गाड़ी में बैठने का हुक्म सुना डाला। लड़की रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर पुलिस वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब पुलिस वालों की बेशर्मी का ये वीडियो गाजियाबाद पुलिस के आला अफसरों तक पहुंचा तो बड़ा असर हुआ। एंटी रोमियो मुहिम के नाम पर लड़की के साथ बदसलूकी के आरोप में 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। नवयुग मार्केट में ये पीवीआर की गाड़ी खड़ी रहती है और उस पॉइंट पर चूंकि मार्केट का प्लेस है, वहाँ पर नगर निगम के कुछ कर्मचारी गए। उन्होंने उनसे शिकायत की कि यहाँ पर एक पार्क है और पार्क में कुछ लोग जो है अश्लील हरकत कर रहे हैं। पुलिस इस पर गई और पुलिस ने वहाँ पर जो 2 लोग थे उसको पुलिस पकड़ के अपनी गाड़ी में बिठाई और वहाँ से चौकी पर लाकर छोड़ दिया। चौकी इंचार्ज ने उनके गार्जियन को बुलाया और गार्जियन की सुपुर्दगी में लड़के और लड़की को दे दिया। सस्पेंड होने वाले पुलिस वालों के नाम हैं हेड कांस्टेबल मेहताब, कांस्टेबल विनीत और कांस्टेबल पंकज। आला अफसरों ने भी माना है कि सस्पेंड किए गए तीनों पुलिस वाले एंटी रोमियो दल में शामिल नहीं थे, बल्कि उनकी ड्यूटी पीसीआर वैन में थी। जिस समय वो तीनों पार्क में बैठी लड़की और उसके दोस्त से पूछताछ कर रहे थे, तब उनके साथ कोई लेडी कांस्टेबल होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं थी। फिर भी इस पूरी प्रक्रिया में ये एक बहुत बड़ी त्रुटि थी कि जब उन लोगों को गाड़ी में बिठाया जा रहा था तो उस समय तलाशी के दरमियान एक महिला कांस्टेबल का होना ज़रूरी था। चूँकि ये एक बहुत बड़ी भूल थी तो इसके लिए और इस पर हम लोगों का 0 टॉलरेंस है इसमें, इसलिए 1347 पीवीआर में तीनों जो कर्मचारी तैनात थे उन तीनों को निलंबित कर दिया गया है और सभी लोगों को आदेश दिए गए हैं कि पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाना है कि ईव टीजिंग की घटना नहीं हो। मतलब साफ है, इस वीडियो में कैद पुलिस वालों ने खुलेआम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई हैं।
वर्दी के नशे में चूर पुलिस वालों ने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि किसी लड़की या महिला को हिरासत में लेते समय लेडी पुलिस कांस्टेबल का मौजूद होना कानूनन जरूरी होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ पुलिस वालों ने सारे नियम और कायदे कानून एंटी रोमियो मुहिम की आंधी में उड़ा दिए हैं। सच्ची घटना के लिए गाजियाबाद से विपिन तोमर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में इस दावे के साथ एंटी रोमियो दल बनाए गए थे कि इस कदम से लड़के और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकेंगी। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के अंदर हाल ये है कि अब घर से एक साथ भाई बहन का निकलना भी मुश्किल हो गया है। शायद यही वजह है कि खुद सीएम आदित्यनाथ योगी को सामने आकर कहना पड़ा है कि किसी बेगुनाह लड़के या जोड़े को परेशान नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है। मैं प्रशासन को इस बात के लिए स्पष्ट कहूंगा कि रात चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई दो युवक और युवती है, रात चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की सख्त हिदायत है कि एंटी रोमियो के नाम पर बेगुनाह लड़कों के साथ ज्यादती न की जाए। योगी का फरमान है कि अपनी मर्जी से साथ साथ किसी पार्क में बैठे जोड़ों को तंग ना किया जाए, किसी लड़के और लड़की को नाहक परेशान न किया जाए। लेकिन इस बात को ध्यान जरूर रखा जाए कि अगर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर या स्कूलों के बाहर कोई इस प्रकार की हरकत करता है जिससे बालिकाओं की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा होता है, वो विद्यालय छोड़ रही है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। लेकिन यूपी के कई शहरों में हो रही है सीएम आदित्यनाथ योगी के हुक्म की फरमानी। इसकी गवाही दे रही है मैनपुरी की ये तस्वीरें। पकड़ो ये। हट। अब कभी भी नहीं आएंगे सर, गलती हो गई। हम भी घूमने के लिए आए थे। चल पालो चल। चल बात करा। ये तस्वीरें बता रही हैं कि सीएम की हिदायतों के बावजूद यूपी में कुछ पुलिस वाले एंटी रोमियो दल के नाम पर कैसे निर्दोष युवक युवतियों को बेवजह परेशान कर रहे हैं। पकड़ो ये। हट। अब कभी भी नहीं आएंगे सर, गलती हो गई। हम भी घूमने के लिए आए थे। चल पालो चल। चल बात करा। तस्वीरें मैनपुरी के लोहिया पार्क की हैं, जहां लड़के लड़कियों के 2-3 जोड़े बैठे हुए थे। उसी दौरान एंटी रोमियो दल भी पार्क में पहुंच गया और लड़के लड़कियों से सवाल जवाब शुरू कर दिए। आरोप है कि एंटी रोमियो दल में शामिल कुछ पुलिस वालों ने लड़कियों के साथ जमकर डांट फटकार भी की। हद तो तब हो गई जब लड़कियों से फोन नंबर लेकर उनके परिवार वालों को भी बुला भेजा। मोबाइल नंबर है तुम्हारे पिताजी का, तुम्हारा किसी का? तुम मोबाइल है? नहीं, मोबाइल नहीं, जो नंबर है। तुम पर मोबाइल है? मोबाइल नंबर बताओ। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पुलिस वाले लड़कियों को कैसे डांट डपटकर नैतिकता और मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब ये शिकायत पुलिस अफसरों तक पहुंची तो वो महिलाओं के सम्मान की दुहाई देने लगे। ऐसी कहीं कोई स्पेसिफिक शिकायत हो तो आप बताइए, लेकिन जनरली हम लोग ई टीजिंग के खिलाफ बहुत कड़ा रुख अपना के कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके लिए जैसे आप जानते हैं कि जनपद में शक्ति बनी मोबाइल पहली बार जो है मोटरसाइकिल स्क्वाड यहाँ पे गठित किया गया है और उसमें हमारी महिला कांस्टेबल्स सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर, कोचिंग सेंटर्स पर, विद्यालय पे, मार्केट पे, सभी तरफ जो है लगातार क्रियाशील रहती हैं। और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी ई टीजिंग की शिकायत नहीं आएगी। एक तरफ आला अधिकारी दलील दे रहे हैं कि एंटी रोमियो दल महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना है। अगर कोई लड़का और लड़की स्वेच्छा से कहीं बैठे हैं तो पुलिस उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ एंटी रोमियो दल की असलियत बयान करती हैं ये तस्वीरें। पकड़ो ये। हट। अब कभी भी नहीं आएंगे सर, गलती हो गई। हम भी घूमने के लिए आए थे। चल पालो चल। चल बात करा। इस वीडियो में कैद पुलिस वालों की बातें सुनकर एक बार तो ऐसा लगता है कि खाकी वर्दी में कानून के रखवाले नहीं बल्कि समाज की नैतिकता के स्वयंभू ठेकेदार हैं। पकड़ो ये। हट। अब कभी भी नहीं आएंगे सर, गलती हो गई। हम भी घूमने के लिए आए थे। चल पालो चल। चल बात करा।
जिस समय ये पुलिस वाले एंटी रोमियो मुहिम की आड़ में लड़के लड़कियों को जलील कर रहे थे, तब वहां मौजूद पीडब्ल्यूडी का एक कर्मचारी इस घटना का वीडियो बनाने की हिम्मत कर बैठा। आरोप है कि पुलिस वालों ने उसकी भी जमकर पिटाई कर डाली। मैनपुरी में एंटी रोमियो दल बने अभी मुश्किल से हफ्ता भी नहीं हुआ है, अभी से कुछ पुलिस वालों पर ये आरोप लगने लगे हैं कि एंटी रोमियो दल में शामिल पुलिस वाले पाक में बैठे जोड़ों को डरा धमकाकर उनसे पैसे भी वसूल रहे हैं। सच्ची घटना के लिए मैनपुरी से ब्यूरो रिपोर्ट। मैनपुरी में एंटी रोमियो दल पर पैसे हटने के आरोप लगने लगे हैं। यूपी के बाकी शहरों में भी रोमियो के नाम पर किस तरह से पुलिस ज्यादती कर रही है, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। एंटी रोमियो दल का खौफ हर उस शख्स के दिलो दिमाग पे होना चाहिए जो लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं या उन पर फप्तियां कसते हैं। लेकिन रोमियो के नाम पर हर जवान लड़के को टारगेट करना कहां तक लाजमी है। आप भी देखिए कि जब एंटी रोमियो दल सड़क पर निकलते हैं तो किस तरह के नुस्खे आजमाते हैं। कहीं लड़कों की उठक बैठक, कहीं नौजवानों को डांट फटकार। परमिशन लेके रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो? कौन से कॉलेज में हो, कौन सी जगह हो, कौन से ऑफिस में हो? पता करो यार, इसमें सारे उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं। कहीं बीच सड़क पर जांच पड़ताल, तो कहीं शक होते ही लड़कों की धरपकड़। ये तो असली है, इसको आज जेल में बिठाइए। ये है, हाँ, ये हैबिचुअल टाइप का है ना, हैबिचुअल है। ये तस्वीरें यूपी के अलग अलग शहरों की हैं, लेकिन इन दिनों हर शहर की कहानी एक ही है। शहर दर शहर एक्शन में हैं पुलिस के एंटी रोमियो दल, और पुलिस वालों के निशाने पर हैं नई उम्र की नई फसल। एंटी रोमियो दल को जहां कहीं भी जवान लड़के दिखते हैं, उन्हें वहीं रोक लिया जाता है। उसके बाद शुरू हो जाती है शिनाख्त परेड। श्याम यादव। एंटी रोमियो दल के शिकंजे में फंसे लड़कों को अपना नाम बताना पड़ता है, फिर पिता का नाम, पूरे खानदान का बायोडेटा पेश करना पड़ता है। इसके बाद भी पुलिस वाले संतुष्ट ना हुए तो गांव का नाम, शहर का नाम, यहां तक कि गली मोहल्ले का पूरा एड्रेस बताना पड़ता है। इसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि पुलिस वाले अपने शिकंजे में आए लड़के को छोड़ ही देंगे। हो सकता है कि एंटी रोमियो दल में शामिल कोई पुलिस वाला ऐन समय पर दावा कर दे कि अरे इसकी तो शक्ल ही रोमियो जैसी लगती है, इसे थाने ले चलिए। ठीक ऐसा ही लखनऊ में इस नौजवान के साथ हुआ। ये तो असली है, इसको आज जेल में बिठाइए। ये है, हाँ, ये हैबिचुअल टाइप का है ना, हैबिचुअल है। तो सुना आपने, एक पुलिस वाले को इस लड़के की शक्ल पसंद नहीं आई और बेचारा एंटी रोमियो दल के हत्थे चढ़ गया। लखनऊ में कुछ इसी अंदाज में एंटी रोमियो मुहिम धीरे धीरे अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिल रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती थी, लड़के बिना मतलब खड़े रहते थे, अब जनरली घूमने पे वो बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। और लगातार हमारा अभियान चलता रहेगा पूरे लखनऊ जनपद में। और वो 23 टीमें लगातार अपने अपने क्षेत्र में उनके पॉइंट निर्धारित हैं। जो लड़कियों के स्कूल छूटने का टाइम है, उस स्कूल छूटने के टाइम पर जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, मार्केट हैं, जहां महिलाओं का आना जाना रहता है, सभी जगह लगातार वो हमारी टीम में मूव कर रही है। लखनऊ के बाद अब जरा रामपुर में एंटी रोमियो मुहिम का सच आपके सामने है। बीच सड़क पर उठक बैठक लगा रहे ये दोनों लड़के एंटी रोमियो दल की प्रभारी और महिला थाना अध्यक्ष उषा तोमर के हत्थे चढ़ गए। पुलिस के मुताबिक एंटी रोमियो मुहिम के तहत अभी तक 20-25 युवकों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। जो के सामने देख रहे हैं, जो भी इस तरह के मन चले या छेड़खानी करने वाले दिखाई दे रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कोई संदिग्ध दिखाई देगा तो कार्रवाई करेंगे। तो अभी बाकी तो आज हमारे जो अधिकारी हैं वही देंगे डिटेल। अभी कितने लोगों को पूछताछ कर चुके हैं आप लोग? 20-25 लोगों को पूछताछ कर चुके हैं। अब इस लेडी पुलिस अफसर का अंदाज देखिए। लेडी पुलिस अफसर ने एक नौजवान को रोका और उसकी बाइक की चाबी निकालकर सवाल जवाब शुरू कर दिए।
पुलिस को देखकर इस लड़के की तो बोलती ही बंद हो गई, लेकिन पुलिस अधिकारी को उसकी चुप्पी भी रास नहीं आई। परमिशन लेके रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो? कौन से कॉलेज में हो, कौन सी जगह हो, कौन से ऑफिस में हो? पता करो यार इसका, ये सारे उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं। एंटी रोमियो मुहिम के तहत पुलिस की टीम गर्ल्स स्कूल और कॉलेजों के आसपास घूमने वाले लड़कों पर नजर रख रही है। लेडी पुलिस अधिकारी का कहना है कि गर्ल्स स्कूलों के पास लगने वाली दुकानों को भी बंद कराने की कोशिश की जाएगी। और थाना लेवल पे कार्रवाई हो रही है डेली, मतलब 5-10 लड़के पकड़े जा रहे हैं थाना स्तर पे भी और सेंट्रल टीम के द्वारा भी। एग्जैक्टली काउंट नहीं किया, काफी कार्रवाई हो रही है। इस मुहिम के दौरान छात्राओं को पुलिस के फोन नंबर भी नोट करवाए जा रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो फोन करके पुलिस से मदद मांग सके। हर लड़की को हिदायत दी जा रही है कि अगर कोई लड़का या टीचर परेशान करे तो वो सीधे उन्हें फोन करके बताएं। एंटी रोमियो मुहिम के दौरान लड़कियों को जागरूक करने और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले लड़कों के खिलाफ कार्रवाई वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन बीच सड़क पर तमाम लड़कों का तमाशा बनाने की वजह से इस मुहिम पर सवाल उठने लगे हैं। सच्ची घटना के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।